जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाने का नियम। पिछले दिन हम सभी विभक्ति रहित पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाने का नियम पढ़े थे। आज हम लोग विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाने का नियम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नियम कहता है, पहला नियम कि आकारांत, क्या कह रहा है? आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि जो संज्ञाएं आकारांत हो उसे बहुवचन बनाते समय सिर्फ ए जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। शायद इसे आपने नहीं समझा। चलिए उदाहरण द्वारा देखते हैं। जैसे रात, यहाँ पर रात दिया हुआ है। यह रात में जो है त व्यंजन है और इसके बाद अ स्वर है। यानी कि त का उच्चारण स्वर अ की सहायता से होता है, इसीलिए इसे कहते हैं आकारांत। यह क्या हो गया? आकारांत। आकारांत। तो हमारा नियम कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि कौन है? ये चंद्र बिंदु वाला ये जो ये है ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसे लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। रात, रात स्त्रीलिंग संज्ञा है और आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है। इसका बहुवचन बनाते समय ए लगाते हैं। तो यहाँ पर रात से रातें हो जाएगा और बहुवचन बनाते समय ये जो चंद्र बिंदु हो, ए पर जो चंद्र बिंदु होता है, यह ए जो है चंद्र बिंदु जो है जब बहुवचन में बनाते हैं, जब बहुवचन में जाता है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु यह अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पर यह अनुस्वार हो गया रातें। यानी कि रात का बहुवचन होगा रातें। इसी तरह से हम लोग देखते हैं बात। बात भी क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। इसका भी उच्चारण यह ट व्यंजन है और व्यंजन ट का उच्चारण आ की सहायता से हो रहा है, इसीलिए इसे आकारांत कहेंगे। आकारांत। और आकारांत है, चूंकि बात आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो हमारा नियम कहता है कि इसका बहुवचन बनाते समय ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो यह हो गया बात। और आप जानते हैं कि जब यह ए जो है स्वतंत्र होता है तो ए जो है इस तरह से लिखाता है। जब स्वतंत्र है तो यह ये इस तरह से लिखाता है, परंतु जैसे ही यह व्यंजन में जाता है तो ये जो है इस तरह से होता है। अगर यहाँ चंद्र बिंदु है और इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो ये चंद्र बिंदु जो है अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि बात में ए लगाकर बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बातें और चंद्र बिंदु यह अनुस्वार में आ जाएगा। तो इसी तरह से आकार
स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है। अब अगला नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे माता, यहाँ पर माता दिया हुआ है, इसका उच्चारण जो है ये इसका उच्चारण जो है आ की सहायता से हो रहा है। इसमें व्यंजन त है और यहाँ पर यह आ है, यानी कि माता का उच्चारण आ स्वर के साथ हो रहा है, तो इसीलिए इसे आकारांत कहेंगे। यह क्या हो गया? आकारांत, यानी कि माता, माता का उच्चारण आ स्वर के साथ हो रहा है, ता का उच्चारण आ स्वर के साथ हो रहा है, इसीलिए इसे आकारांत कहेंगे। और माता स्त्रीलिंग संज्ञा है, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो इसमें नियम कहता है कि सिर्फ इसमें ए जोड़ दीजिए। नियम कहता है कि सिर्फ ए जोड़ दीजिए, यानी कि स्वर आ में ए जोड़ देना है। तो यहाँ पर माता आ स्वर है, इसमें ए जोड़ देना है, ये चंद्र बिंदु वाला ए। तो यहाँ पर माता का बहुवचन क्या हो जाएगा? माताएं। माताएं। शाखा, इसी तरह से यहाँ यह भी जो है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है। यह ख है और यहाँ पर आ है, तो इसे क्या कहेंगे? आकारांत। आकारांत। और नियम कहता है कि सिर्फ इसमें ए जोड़ देना है, तो यहाँ पर शाखा का बहुवचन हो जाएगा शाखाएं। तो इस तरह से इसे आप समझ चुके होंगे। नियम तीसरा कहता है कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। सॉरी, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, यानी कि इकारांत जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उनमें सिर्फ या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर नीति दिया हुआ है, नीति। यह क्या है? नीति। इसका उच्चारण यह है व्यंजन त, और त का उच्चारण लघु ई की सहायता से हो रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे इकारांत। इकारांत। अब यहाँ पर जो है नियम कहता है कि सिर्फ इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या जोड़ देना है, यानी कि ई है, इसमें या जोड़ देना है। तो यहाँ पर नीति, चूंकि ई जो है जब व्यंजन में जाता है तो यहाँ पर जो है यह इस तरह से ई हो जाता है, और जब ई स्वतंत्र होता है तो इस तरह से होता है। तो नीति में यहाँ पर जो है सिर्फ या जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? नीतियां। नीति, और इसमें या जोड़ देंगे, तो नीति का बहुवचन जो है, नीति का बहुवचन हो जाएगा नीतियां। इसी तरह से जाति, जाति में सिर्फ यहाँ पर या जोड़ देंगे, तो इसका बहुवचन हो जाएगा जातियां। जातियां।
तो इस तरह से इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। नीति, नीतियां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां, इस तरह से या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अगला नियम हम लोग देखते हैं, कहा गया है यहाँ अगला नियम कहता है इकारांत, इकारांत यानी कि जिसे बड़ी ई बोलते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाते समय दीर्घ ई को लघु ई में बदलकर तथा या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लड़की, लड़की, क व्यंजन है इसमें और क का उच्चारण जो है दीर्घ ई की सहायता से हो रहा है, तो इसी तरह से यहाँ क का उच्चारण दीर्घ ई की सहायता से हो रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे इकारांत, इसे कहेंगे इकारांत। अब नियम कहता है कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ ई को लघु ई में बदलकर तथा या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ दीर्घ ई है, इसको बदलेंगे लघु ई में और इसमें या जोड़ देंगे। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में लघु ई को दीर्घ ई में बदलेंगे और इसमें या जोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, लड़की, यहाँ पर क में इस तरह से हर्षिकार देंगे तो यह हो गया लघु ई और इसके बाद इसमें या जोड़ देंगे तो हो जाएगा लड़कियां। अक्सर बहुत विद्यार्थी इसमें लघु ई को दीर्घ ई में न बदल करके सिर्फ लड़की में या जोड़ देते हैं, जो या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो इस तरह से यह करना उचित नहीं होता है। यहाँ पर नियम कहता है कि दीर्घ ई को सबसे पहले लघु ई में बदलेंगे, इसके बाद यह जोड़ेंगे तब बहुवचन बनता है। तो लड़की का बहुवचन हो जाएगा लड़कियां। इसी तरह से नदी, तो नदी इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, यहाँ पर जो है नदी और दीर्घ ई को लघु ई में बदलना है, तो लघु ई व्यंजन में इस तरह से होता है और इसके बाद इसमें या जोड़ देंगे तो हो जाएगा नदियां। लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, नदी, नदी का बहुवचन होगा नदियां। इस तरह से इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है। आगे अगला नियम कहता है कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में सिर्फ ई जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है वस्तु, इसमें देखेंगे यह उकारांत है, त का उच्चारण लघु उ की सहायता से हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है यह उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है और इसमें इसे बहुवचन बनाते समय सिर्फ इसमें ए जोड़ देते हैं। तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। वस्तुएं। अगला नियम कहता है कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ ई को लघु ई में बदलकर ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। देखते हैं जैसे बहु, यह क्या है, तो इसमें
व्यंजन इसमें हा है और हा का उच्चारण जो है दीर्घ उ की सहायता से हो रहा है, तो नियम कहता है कि दीर्घ उ को लघु उ में बदलिए और इसके बाद इसमें ए जोड़ दीजिए। तो यहां पर बहु को अब हम लोग यहां पर जो ये दीर्घ उ है इसे लघु उ में बदलेंगे यहाँ पर, और इसके बाद इसमें ए जोड़ देना है। तो यहाँ पर ए जोड़ दिया गया, तो बहु का बहुवचन होगा बहुएं। इसी तरह से गौ, यह भी जो है यहाँ पर यह स्वतंत्र है, यह जो है स्वतंत्र है, इसमें जो है यह स्वर है और यह स्वतंत्र है, इसमें उ है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, यह स्वतंत्र है। तो इसको स्वतंत्र है तो यहाँ पर इसे कहेंगे उकारण, इसे उकारण कहेंगे। और उकारण को सबसे पहले लघु ई में बदलेंगे, यानी कि गौ। तो गौ को यहाँ दीर्घ उ है तो इसे लघु उ में बदलेंगे, और नियम कहता है कि लघु उ में बदल करके और इसमें ए जोड़ दीजिए, तो गौ का बहुवचन होगा गौएं। तो इस तरह से यहाँ पर विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं का एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। यह अत्यंत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है रामेश मेहता। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।